ठीक है जिन, तो बताओ मुझे, तुम्हें कोई लड़का मिला जिससे तुम्हें मिलने के लिए भेजा था मैंने? हाँ डैड, मैं मिली हूँ उससे। चलो अच्छा है। वैसे वो तुम्हें कैसा लगा? ठीक लगा ना? हाँ डैड, काफी अच्छा है वो। चलो अच्छा है, वो तुम्हें पसंद आ गया तो हम अब बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताओ जिन, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डैड, अब मैं इसमें क्या बोलूँ, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। वैसे मैं थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके माय प्रिंसेस, जाओ तुम आराम करो। ओह अच्छा हुआ सगा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जी डैड, वैसे ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिसमें तेरी मॉम डैड के बारे में सारी डिटेल्स हैं। अच्छा हुआ ये हमारे पास सही सलामत है और ये अभी तक बाहर लीक नहीं हुए, तो अब हम अपना पासा पलट सकते हैं और इससे उन मुजरिमों को सजा भी दिला सकते हैं। हाँ डैड, मुझे भी इस दिन का बहुत इंतजार रहेगा। तो फिर ठीक है सगा, किस बात की देर है, अब काम पे लग जाओ। ये सब क्या है? ये कौन मुझे मैसेज कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे एक बार देखना होगा। ये तो मेरे मॉम डैड के नाम से फाइल है, देखनी होगी, क्या पता क्या होगा इनमें। A few minutes later. पता नहीं इससे को क्या हुआ, मेरा तो कॉल ही नहीं उठा रही है। मैं कब से कॉल करे जा रही हूँ, लेकिन ये तो मेरा कॉल ही उठाने का नाम नहीं ले रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपसे मतलब मैं कुछ भी करूँ यहाँ आके, मैं आपको क्यों बताऊँ? वैसे भी मैं तेरे से मिलने आई हूँ, आपसे नहीं। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, तुम किसी से भी मिल ले आओ, वैसे भी तेरे कमरे में है। पैसे मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कुछ, फिर आप क्यों बता रहे हो कितने कमरे में है? मैंने तो पूछा नहीं ना आपसे, तो आप बता ही क्यों रहे हो? हाँ वो क्या है ना, मैं किसी की उधारी नहीं रखना चाहता और ना ही रखता हूँ, तो मैं तुम्हारी उधारी तुमसे वापस कर रहा था। उधारी? कैसी उधारी? मैंने तो आपको कोई उधारी नहीं दी अभी तक। तुम भूल गए उस दिन जब मैं जंकुक के घर आया था, तुम मिली थी और तुमने बताया था कि जंकुक है नहीं, तो ऐसे ही मैंने किया कि आज ते अपने कमरे में है, तो समझ जाओ उस दिन की उधारी आज मैंने चुका दी। खैर छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि लोग बताने की भी उधारी रखते हैं। चलो कोई ना, अच्छा ही है तुमने मेरी उधारी मुझे वापस कर दी। हाँ ठीक है, तो हो गया वो तुम्हारा, तो मैं अब जाऊँ? तुम जाओ, देर से मिलने आई हो ना, तो जाओ यहाँ से। अजीब इंसान है, खुद मेरा रास्ता रोक के खड़ा था और मुझे से कह रहा है कि जाओ। अरे जिमिना, तुम यहाँ क्या तेरे से मिल रही थी क्या तुम? हाँ जेनी, मैं तेरे से मिल रही थी। वो क्या है ना कि कल हमारा असाइनमेंट का लास्ट डेट है, तो इस वजह से मैं उसे ये कुछ प्रोजेक्ट देना चाहती थी कि वो भी कंप्लीट कर ले, इस वजह से मैं यहाँ आई थी। ओह अच्छा, वैसे ना तुम सच में देखी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी तुम दोनों की हेल्प कर दूंगी कुछ। हाँ क्यों नहीं, ऐसे में तो हमारे असाइनमेंट भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हुआ भाई, आप मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई और बात है? मुझे बहुत दिनों से आप ठीक से नहीं लग रहे, इसलिए मैंने पूछा। नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो मेरे बारे में। नहीं भैया, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने आपको पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा इतनी टेंशन में। कुछ तो बात है जरूर, लेकिन आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या छुपा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे हैं अभी, आप कुछ टेंशन ले रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं, आखिरकार मैं आपका छोटा भाई हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा आप पे। ठीक है जंकुक, तुम समझ ही गए हो तो मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर आर्यन साहब कुछ बता देता है जो उसके और जिनके बीच हुआ था, एंड वो ये भी बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे वाह भाई, आप तो छुपा रुस्तम निकले। लेकिन जंकुक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरी और चीज़ों के बीच में कुछ भी नहीं है, शुरू से कुछ नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ, बस यही जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों लगा मेरे और चीज़ों के बारे में। तो ये बात है, मुझे लगता है कि उन्हें गलत फहमी हुई है और आपको उनकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। आपने एक भी बार कोशिश नहीं की क्या? जंकुक, ऐसी बात नहीं है, मैंने उससे कई बार कहा, कई बार उसे बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और ना ही सुनना चाहती है। अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं उसे? वो सब छोड़ो, वैसे जहाँ तक मुझे पता है तो जिन तो सुगा की बड़ी बहन है, तो शायद से हमारा काम बन सकता है।
लेकिन जंगकुक अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि जिनकी शादी फिक्स हो गई है। क्या ये सब इतनी जल्दी हो गया? हाँ जंगकुक, अब मुझे नहीं लगता कि अब जिन मानेगी मेरी बात को। पैसे सच का हो जाए भैया तो हमारे हाथ से मौका अभी निकला नहीं है। हमारे हाथ में मौके है अभी। अभी हम उस शादी को रोक सकते हैं और आप दोनों की जोड़ी बना सकते हैं। वो कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए भैया। अब आप बस आम खाइए, कुछ ठीक करना बंद कीजिए, ठीक है? अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब भाभी मेरी तो जिन ही बनेंगी और कोई नहीं। ठीक है जंगकुक, मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अब सब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ही अब जिन को मेरे पास लाना होगा, ठीक है? ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को तुम्हें निभाना पड़ेगा, समझे तुम? हाँ भैया, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाऊंगा। अरे वाह, दोनों भाई एक साथ, क्या बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच? कुछ मैटर चल रहा है क्या? नहीं जीसू, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है। बस हम दोनों बात ही कर रहे थे एक दूसरे से। नहीं आर्यन, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। जीसू तुम्हें क्या बोल रही हो? आर्यन, मैं जानती हूँ आपको शौक लग रहा होगा कि मुझे सब कैसे पता। वैसे मैंने ऑफिस में आपकी और जिनकी बात सुन ली थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीसू, हाँ अरे, मुझे नहीं पता था कि जिन और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आती। जीसू, मुझे लगता है कि अभी हमें इस मैटर पर बात नहीं करना चाहिए। नहीं आराम, मुझे मत रोको, मैं जो बोल रही हूँ मुझे बोलने दो। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और वैसे भी जिन में मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आई, बल्कि मैं तुम दोनों के बीच में आई हूँ। तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो जाओगे। नहीं जीसू, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं यार, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं नहीं आती तो तुम दोनों एक साथ होते। मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए। मैं चाहूँगी कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ। और हाँ, मैं इस बारे में जिनको ज़रूर बताऊँगी। तुम चिंता मत करना, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जिनको सारा मैटर बता दूँगी। लेकिन जीसू, जिन हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन यार, मैं इस वजह से हार नहीं मान सकती। मैंने उसको सब बता दिया था हमारे बारे में कि कैसे हमारी फैमिली ने हमारा रिश्ता फिक्स किया था। इस वजह से वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही है। लेकिन मैं कहूँगी तो वो ज़रूर मानेगी मेरी बात को। लेकिन जीसू, अरे भैया अब आप शांत हो जाइए। वैसे जीसू कह रही है ना वो संभाल लेगी, तो उससे करने दीजिए। अब आप क्यों ऐसे कर रहे हो? ठीक है, तुम दोनों को जैसा ठीक लगे वैसा ही करो, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है भैया, तो यही हुई ना बात। चलो ठीक है, तुम्हारी बातें हो गई है तो हम डिनर कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। सबसे पहले मैं खाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें ही दे दूंगी। वैसे जीसू, मुझे पता था कि तुम अच्छी होगी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी होगी। हाँ तो अब पता चल गया ना। पता नहीं इतनी कहाँ गई। मैंने इस वक्त कई बार कॉल किया लेकिन ये कॉल ही नहीं उठा रही मेरा। कहीं मॉम ने अपना काम तो नहीं कर दिया। जैनी, तुमने ट्राई किया देखो कॉल करने का? हाँ जिमिन, मैंने ट्राई किया लेकिन पता नहीं ये कहाँ है और क्यों फोन नहीं उठा रही हमारा। अभी तक तो उठा ही रही थी, अब तो इसका नेटवर्क कवरेज से बाहर बता रहा है। अब हम क्या करें? पता नहीं जिमिन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें हम? देखो कहाँ ढूंढे, कैसे पता लगाए थे कब कहाँ आए थे। अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे उन्हें जाके बताना होगा। जिमिन सुगा के पास जाती है लेकिन सुगा वहाँ नहीं होता है। अरे यार, ये सब हो क्या रहा है? ते पता नहीं कहाँ चली गई और ये सुगा भी नहीं दिख रहा है कहीं पे। मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है कि मैं जिससे उन्हें कॉल कर सकूं। क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जैनी, तुम्हारे पास सुगा का नंबर है? हाँ जिमिन, मेरे पास है। ठीक है, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? तुम करो सुगा को कॉल। हाँ जिमिन, मैं करती हूँ, अभी करती हूँ कॉल सुगा को। A few minutes later. जिमिन, सुगा भी कॉल नहीं उठा रहा है, मैंने कई बार ट्राई किया। अरे यार, ये सब हो क्या रहा है? लो, लाइट भी गई, लाइट को भी अभी जाना था। जिमिन तुम यहीं रुको, मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड चेक करके आती हूँ, कहीं वहीं से डिस्टर्ब ना हो लाइट। ठीक है? हाँ ठीक है जैनी, तुम जल्दी आना। ठीक है जिमिन, मैं जल्दी आऊंगी।
पता नहीं ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लाइट को भी अभी जाना था। ये चिमिना कहाँ गई? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना। वैसे भी सासू माँ ने अपना काम कर ही लिया है, मेरा काम इतना ही था। ती ती यहाँ है तो किडनैप कौन हुआ? अरे जेनी तुम क्या कर रही हो यहाँ? ती तुम कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी तुम? वो मैं तो बस बेसमेंट में गई थी कुछ टाइम के लिए। ती किडनैप नहीं हुई? इसका मतलब कहीं जिमिना तो नहीं? क्या हुआ जेनी, तुम कौन सी सोच में पड़ गई? कुछ नहीं थे, बस मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी। तुम अपने रूम में नहीं दिखी तो मैंने सोचा कि तुम पता नहीं कहाँ होगी, तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। चलो कोई ना, खैर छोड़ो, वो सब छोड़ो। वैसे भी मैं अपने रूम में जा रही हूँ, अगर जिमिना है तो उसे मेरे रूम में भेज देना, ठीक है? हाँ दी, तुम जाओ अपने रूम में, मैं जिमिना को तुम्हारे पास भेज दूंगी। 1 hour later. ते तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? ते तुम कहाँ हो? अरे भैया क्या हुआ? मैं यही हूँ। क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों आ रहे हैं भागते भागते? कुछ नहीं थे, बस मैं वो डर गया था। कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, बस इतना ही काफी है। भैया आप भी ना क्या करते हो? मुझे क्यों कुछ होगा? मैं ठीक हूँ, घर पे ही हूँ। एक मिनट भैया, जो भैया का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ जी भैया बोलिए। कुछ नहीं थे, बस मैं ये पूछने के फोन किया था कि जिमिन तुम्हारे घर गई थी, वो अभी तक आई नहीं है, बहुत टाइम हो गया है उसे। वो निकल गई है क्या घर से? लेकिन जियो भैया, जिमिना तो आई ही नहीं है अभी तक मेरे पास। तुम ये क्या कह रही हो? जिमिना तो तुम्हारे घर के लिए निकली थी। हाँ जी भैया, मैं भी बहुत टाइम से उसका वेट कर रही हूँ, लेकिन वो आई ही नहीं है मेरे पास अभी तक। इसका मतलब वो देखी जगह जिमिन को लेके गए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? लेकिन भैया अब आप कहाँ जा रहे हैं? वो ना थे, मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ। आखिरकार हमारे हाथ में मछली फंसी गई। रुकिए आप लोग को पता भी है ये ते नहीं है। हाँ जेनी तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है तुम्हारा आना अलाउड नहीं है यहाँ पे? हाँ मैं जानती हूँ मेरा आना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जिमिन है, ते नहीं। ये सब हो क्या रहा है? ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग देखो क्यों किडनैप करना चाहते थे? ये कैसे हो सकता है जेनी? तुम्हें पता है ना कि ये सब काम तुम्हारी निगरानी में हो रहा था, तो फिर ऐसी गलती कैसे हो गई? हाँ मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करती? ते मुझे देखी नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने उसे पहले ही किडनैप कर लिया। मुझे क्या पता था कि जिमिना होगी, ते नहीं। ओह शिट यार, ये क्या हुआ? हमारे हाथ से इतना बड़ा मौका निकल गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अरे यार ये सब चल क्या रहा है? ये लोग ते के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और मुझे क्यों लेके आ गए? मुझे यहाँ से निकलना होगा। ते की जान पक्के से खतरे में है। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो रहा होगा ते के साथ। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब पता चला कि वो सुगा इतना क्यों ते के लिए पॉजिटिव रहता है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? कैसे बताऊँ ते के बारे में सुगा को? वो सब छोड़िए, पहले ये बताओ ये जिमिन हमारी बातें तो नहीं सुन रही होगी ना? नहीं जेनी, मुझे लगता है कि अभी वो बेहोश है, क्योंकि हमने उसे इंजेक्शन दे के रखा था, तो अभी उसे होश नहीं आया होगा। तो डोंट वरी हो जाओ, लेकिन हाँ हमें इससे होश में आने से पहले इसे उसके घर पहुँचाना होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक सुगा को कॉल नहीं किया होगा। आपने सुगा को कॉल कर ही दिया होगा और वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगर सुगा ने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ और आप लोग अपना काम जल्दी कीजिए। हाँ जेनी तुम सही कह रही हो, सुगा कभी भी आता होगा, तो तुम यहाँ से निकलो, हम लोग अपना काम कर देंगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। रुको जेनी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तुम ते के साथ क्या करना चाहती है? बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहती हो ते के साथ? तुमने अगर उसके साथ कुछ गलत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार, जिस बात का डर था वही हुआ।
इसने हमारी सारी बातें सुन ली। ठीक है, अब कोई नहीं, हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है, केक से पहले इसको ही निपटा देते हैं। ठीक है सासू माँ, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, छोड़ो मुझे। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि एक बेगुनाह को इतना बड़ा दंड मिलने वाला है, उसे मौत मिलने वाली है, पर पता नहीं क्यों मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, अब तुम जाके किसी और को बता दोगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी सच्चाई किसी और को भी पता लगे, तो इससे अच्छा होगा कि हम तुम्हें एक ही बार में निपटा दें।